तमाम सुनने वालों को मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं लकी मरत की एक होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट जिसका नाम रामीन राना है। और कुछ ही दिन जो है चंद दिन पहले उनकी किताब जो है बिक्री मसाफ़तों की नखूर जो है वो पब्लिश हुई है। सो वो अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उसको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और उनसे पूछेंगे कि यहाँ तक उनका सफ़र कैसा रहा। सो रामीन, थैंक यू सो मच और वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच जी। रामीन, ये बताइएगा कि जो चंद दिन पहले आपका जो बुक वो पब्लिश हुआ, तो ये कब से आपने ये शुरू किया और कैसे आगाज़ किया, क्या वजह थी जिसने आपको ये किताब लिखने पर मजबूर किया? असल में बात ये थी ना कि मुझे डायरी लिखने का काफी शौक था। चाहे वो वक्त से हो, हालात से हो या लोगों से हो, तो वो मैं लिखती थी। हमारे सर मोहसिन उन्होंने कहा कि क्यों ना इस डायरी को एक किताब की शक्ल दी जाए। जो आपने सीखा है वक्त से, हालात से या जो लोगों से सीखे है, क्योंकि मुश्किल हालात हर एक पर आते हैं, तो क्यों ना वो लोग भी आपसे सीखे। तो इसी तरह 2023 फरवरी 2023 में मैंने अपनी डायरी को किताब की शक्ल देनी शुरू की। ठीक। अच्छा जी, जब आप किताब को लिख रही थी और पब्लिश होने तक कौन कौन से मतलब हर्डल्स पेश आई, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया आपने? क्योंकि एक फ़ीमेल के होते हुए ये बहुत मेरे ख्याल में मुश्किल काम है। बहुत ही अच्छा सवाल है। असल में काफ़ी मुश्किलात पेश आई। सबसे पहले आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में एक फीमेल अगर आगे आती है तो उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो यही थी कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था। आप किसी से हेल्प मांगो तो कोई उस तरीके से आपकी हेल्प नहीं करता था ना। दूसरी मुश्किल ये थी जो इस मुआशरे में हर औरत फेस करती है, वो ये कि किसी से मदद मांगो तो नाखुशगवार गुफ्तगू करते हैं, कोई खास रहनुमाई नहीं करता, इधर उधर की बातें ज्यादा कर लेते हैं लेकिन खास रहनुमाई नहीं करते। सही है। और किताब को सही मायनों में पब्लिश करने के लिए ये हर्डल्स पेश आती है और स्पेशली फाइनेंशियल वो भी कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो या हमारे जो डिफरेंट यूथ इदारे हैं, तो वो कोई नहीं करते, प्लेटफॉर्म नहीं देते थे इस हवाले से। सही है। और किसने आपका साथ दिया इस किताब को लिखने और पब्लिश होने में? सबसे पहले तो जो प्रोफेसर अनवर बाबर साहब हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया कि जो मेरे एहसासात थे, जज्बात थे, उन्हें एक अदबी सही तरीके से शक्ल दी। फिर सबसे ज़्यादा जो मेरी मदद की वो सर असमत थे, सर मोहसिन थे और फैमिली की तरफ से तो बाई, तो इन सब ने मेरी हेल्प की। सही है। और जब लोगों ने आपकी किताब को सराहा, सोशल मीडिया के ज़रिए भी मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपको मतलब कैसा फील हुआ? सोशल मीडिया पर सब जैसे मुझे सराहा रहे थे, इससे काफ़ी मुझे हौसला मिला और खुशी हुई कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। और इसी प्रोग्राम के ज़रिए मैं सबका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। चलें जी, और ये बताइएगा कि ये किताब कितने अरसे में मुकम्मल हुई और मज़ीद भी आप लिख रही हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी डायरी को किताब की शक्ल दी, तो इससे मुझे सिर्फ एक माह में तरतीब दी है ना। तो और इंशाल्लाह जैसे सबने मेरी इतनी हौसला अफजाई की, तो आगे भी लिखने का इरादा है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, लिखिएगा और हमारा साथ आपके साथ है। ये बताइएगा कि लकी मरत में फ़ीमेल एजुकेशन को आप किस नज़र से देखती हैं, और फिर आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को, हमारे सामीन को? लकी मरत में अभी फीमेल एजुकेशन की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान है, लेकिन यहाँ उन्हें कोई सहूलियात नहीं दी जाती। दूर दराज इलाकों की लड़कियों की अगर बात की जाए तो उन्हें वो ट्रांसपोर्ट निज़ाम यहाँ पर नहीं है खास, और स्पेशली हायर एजुकेशन स्कूल 10 तक तो एजुकेशन सही तरीके से, लेकिन हायर एजुकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सो वो वाली एजुकेशन काफ़ी यहाँ पर वीक है।
اور بالکل کوئی بھی اس حوالے سے خاص اقدام نہیں ہو رہا کہ اگر کوئی لڑکی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے تو وہ کیسے حاصل کرے. بالکل ٹھیک. اور جو لاسٹ میں میرا میسج ہے وہ یہی ہے کہ سب کے لیے کہ جو لڑکیاں آگے آنا چاہتی ہے معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو انہیں سپورٹ کرے, انہیں پلیٹ فارم دے, ان کی حوصلہ افزائی کرے, انہیں کمتر نہ سمجھے, انہیں ڈسکریج نہ کرے اور ان کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے. اور خاص کر لڑکیوں کے لیے اگر میں پیغام دینا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھے, کسی سے کبھی بھی خود کو کمتر نہ سمجھے. بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ بتائیے گا کہ بک کے حوالے سے تو بک مارکیٹ میں آ چکی ہے؟ جی بالکل مارکیٹ میں آ چکی ہے. شاپ ہے قاسم آن لائن سروس شاپ, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی موجود ہے. اور اگر کوئی لینا چاہے تو وہ فیس بک کے ذریعے, سوشل میڈیا جو میری آئی ڈیز ہیں وہاں ان باکس کے ذریعے وہ آرڈر کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا جی. بہت شکریہ رامین, تھینک یو سو مچ وقت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح جو ہے آپ لکھتی رہیں اور آگے جاتی رہیں اور وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ یہ تھی رامین رانا جو کہ آپ نے ان کی باتیں سنی.